अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल है, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस ऑफ होलसेल डीलर टू एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। यानी मैन्युफैक्चरर ने जब इसको सेल किया तो हम यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, यानी कोई चीज़ अगर है किसी प्राइस पर तो उसमें ऐड किया होगा उसका 18%, यानी ये चीज़ बेची गई है 118% पर। उसके बाद होलसेलर सेल्स द सेम टू रिटेलर एट, अब इसने इसको हम P2 कहेंगे। होलसेलर ने ये चीज़ बेची है 20% प्रॉफिट पर, यानी कि 120%, और उसके बाद रिटेलर ने इसको बेचा है 30.9 रुपये का, जो कि कस्टमर को सेल की गई है 30.09, और वो कहता है उसने भी 25% प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो देखें कोई किसी भी चीज़ का जो प्रॉफिट होता है उस चीज़ की वैल्यू 100 है प्लस उसका 25% तो 1, ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है 1 to 5%। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू से पहले आप फाइंड करेंगे रिटेलर को कितने की कॉस्ट आई है, उससे फिर होलसेलर की तरफ जाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए 30.9, तो ये कीमत है 25% लगने के बाद, इसे 1.25 पे डिवाइड कर दें। यह आ जाएगा 24.072। रिटेलर को कॉस्ट ये थी, उसने इसे कितने नफ़े पर बेचा है, इस 30.9 में से ये वैल्यू निकाल लें, 6.018। ये नफ़ा है। तो अब ये कॉस्ट प्राइस यानी जितनी प्राइस का हमने होलसेलर से परचेज़ किया था, तो होलसेलर से जब परचेज़ किया था तो 24.07 का परचेज़ किया था 72, और होलसेलर खुद कह रहा है कि उसने 20% नफ़े पर बेचा था, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1.2 पर। ठीक है, 0.72 डिवाइडेड बाई 1.2, तो कीमत आएगी 20.606। इस कीमत पर उसने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था, और मैन्युफैक्चरर ने जब बेचा था तो 18% नफ़े पर बेचा था। ठीक है, तो इस प्राइस को 20.06 को डिवाइड कर देंगे 1.118 पर, तो 17 रुपये ये इसकी मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब देखिए हम इसे यूँ देखते हैं, मैन्युफैक्चरर ने एक चीज़ बनाई 17 रुपये की, ठीक है, फिर उस पर नफ़ा कमाया 18%, तो इसे ज़रब करेंगे 1.18 से, तो कीमत आ जाएगी 20.606। इतने का उसने बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर ने ख़रीदा 20.06, उस पर नफ़ा कमाया 20% 0.20, तो उसने बेचा 24.072। ठीक है, ये किसको बेचा, रिटेलर को 24.072। रिटेलर ने इस पर नफ़ा कमाया 25%, तो 1.25, तब कीमत आई 30.09। अब उसने ये वैल्यू देकर ये वैल्यू आपसे पूछी है, इसका मतलब है MCQ में वो चाहता तो ये भी पूछ सकता, बताएं रिटेलर की प्राइस, रिटेलर ने बेचा कितने का, ख़रीदा कितना होलसेलर ने। ठीक है, रिटेलर ने कितने का ख़रीदा, या फिर मैन्युफैक्चरर ने कितने का बेचा, या फिर मैन्युफैक्चरर ने कितना नफ़ा कमाया, तो ये इन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो इनके नफ़े हैं, ये और ये। ठीक हो।